अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। और मैं आपको बताऊं कि बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने पूरे मुल्क को घेरे में लेकर रखा हुआ है। और एक तरफ अवाम को बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग का सामना है और दूसरी तरफ बदतरीन और इंतहाई मकरू किस्म की रियासती दहशत गर्दी जो है उससे भी अवाम को दो चार किया जा रहा है। हालत तो यह है कि फैसलाबाद में कहाँ तो 20-20 घंटे बत्ती नहीं, बिजली नहीं, कारोबार गए, लोगों की जिंदगियां गई, लोग मर गए, अस्पतालों के अंदर बच्चे मर गए। लेकिन उसके बाद आज पुलिस ने वहाँ पे रियासती दहशत गर्दी का ऐसा भोंडा एक मुजाहिरा किया कि लोगों के घरों के अंदर जा के उनको वहाँ पे मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा और मार मार के घसीटने लगे और उनके ऊपर पर्चे काट दिए, कुछ को पकड़ के ले गए जेलों में डालने के लिए। और हालत यह है कि नहीं, पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, हालत नहीं मैं दिखाता आपको कि जब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में हुकूमत थी तो ये क्या करते थे, ये खुद वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते थे, जलसे करवाते थे, लीड करते थे, ये आप देखें। और इनके ओहदेदारान वहाँ पे जाके MNAs और MPAs और मिनिस्टर्स जो थे लीड करते थे, अवाम की वो यानी सिंपथी से खेलते थे उसको और तोड़ते थे, इशारे तोड़े जाते थे। वापडा के दफ्तरों को आग लगाई गई, फेस्को के दफातर को घेराव किया गया, आग लगाई गई और कहा गया कि इसके ऊपर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आसिफ अली जरदारी को बालों से खींच के हम चौक से लटका देंगे ताकि अवाम को जो लोड शेडिंग का सामना है वो दूर किया जाए, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आज जब फैसलाबाद ने एहतजाज किया ये सोचते हुए कि जिनको हमने वोट दिया उनके सीनों में हमारा दर्द होगा, तो वहां पे क्या हुआ ये देखें। द गवर्नमेंट एट इट्स वर्स्ट, दीवारें टाप के लोगों के घरों के अंदर गए हैं, मदरसों में गए हैं, ये देखें, वाह वाह वाह, ये हल्क होगन। और ये औरतों को अंदर मारा जाके बेपर्दगी की है इन्होंने इतनी, यानी ये देखें जरा, यानी इतनी बुरी तरह से औरतों को मारा गया और बच्चों को और उनको घसीटा गया, दरवाजे तोड़े गए, ये देखें। और यानी जितना इंसान इसके ऊपर वावेला करे, जितना इसके ऊपर मातम करे वो कम है। यानी ये जो है ना जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि क्या नोटिस लेना, इससे मुझे बताया जा रहा है कि जी वजीर आजम इस पे नोटिस लेंगे। यहाँ पे हुकूमत किसकी है, वहां पे किसकी हुकूमत है, वफाक में पंजाब में किसकी हुकूमत है, किसने किसके ऊपर नोटिस लेना, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एंड में एक किसी थानेदार की या एक ASI की कमबख्ती आ जाएगी और उसको मारा जाएगा या उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। और ये देखें, ये बद्दुआएं जो हैं ये इन सिर्फ हुक्मरानों को नहीं, ये पूरे मुल्क को आके लगेंगी। ये आप गरीब औरतों के साथ जो कर रहे हैं, गरीब बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, आप जिस तरह से उनके घरों में घुस के आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप उनको मार रहे हैं, आप पामाल कर रहे हैं, ये सब आगे आएगा। और जो लोग यहाँ पे खामोश तमाशाई बन के ये देखते रहे, ये गुंडागर्दी, ये अपना बिफरे हुए पुलिस वाले, ये बिफरी हुई रियासत जो अपने ही लोगों से, उसका कहने का तो यानी उनका यानी क्लेम तो ये है कि हम जो है खिदमत हमारा मिशन है, ये खिदमत आप देख रहे हैं। आप और वोट दें, आप और जमहूरियत लाएं, ये खिदमत आप लोग डिजर्व करते हैं क्योंकि आपने इनको हुकूमत से बादशाहत में कन्वर्ट करने का ख्वाब देखा, आपने बादशाह बना दिया और ये अब आप उसको भुगत रहे हैं। आपके सामने कितनी देर में दिखाऊं आपको, ये आपकी मर्जी। एक तो आपको बिजली ना मिले, ऊपर से आप बिल दें, फिर आप बिलों पे सूद दें लोगों के, और मसाजिद से, मदरसों से, इमाम बारगाहों से, इबादत गाहों से वो सूद लिया जाए और देते रहेंगे लोग। जब तक आप देते रहेंगे ये होता रहेगा। हाफिज ताहिर शफी मेरे साथ हैं, चेयरमैन सुन्नी उलमा काउंसिल। शहजाद अली खान मेरे साथ हैं, चेयरमैन है एप्टमा पंजाब के। मुनव्वर बसीर हैं, साबिक MD पेप्को के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आपसे शुरू होते हैं क्योंकि ये तो ज़रा दोनों टेक्नोक्रेट्स हैं, ये तो टेक्निकल बात ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबशर साहब, इस्लाम अपना मोबाइल प्लीज साइड पे कर दें, हमने देख लिया, बहुत महंगा। इस्लाम, इंसानियत, ये सब कुछ जो है यहाँ जो कुछ हो रहा है, कोई मेरा ख्याल है कि कोई इंसान जो है वो इसको देखने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये कोई इंसानियत के दायरे में कोई चीज़ है। ये जो लोग मार रहे थे, मुझे समझ नहीं आता, इनकी माएँ बहनें और बेटियां घरों में नहीं है। जिस तरह ये घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं, इन लोगों ने किया क्या है
क्या कोई डाका डाला है, कोई दहशतगर्दी की है, कोई तकरीबकारी की है, कोई मुल्क को लूटा है, कोई क्या किया है इन लोगों ने? ये बिजली मांग रहे हैं, ये रोजगार मांग रहे हैं, और ये मुजाहरे तो रोज होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ये आखिर इसकी कोई वजह होगी, इसके पीछे कौन है? ये मुझे मैसेज आ रहा है मेरे मोबाइल पे, मैं आपको दिखा देता हूं कि अपनी खैर मनाओ। तो मैं तो इधर ही हूं, वजीर आला साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर शहर में ही हूं ना, मैं कहीं जा रहा हूं। मैं तो छुट्टियां भी अपनी करूंगा आपके लिए, मैं यहीं बैठा हूं। करके दिखाएं कितनी को अब दहशतगर्दी और होगी। ये रियासती दहशतगर्दी दोबारा दिखाएं जी, जरा दोबारा दिखाएं लोगों को कि ये बिजली नहीं दे रहे, ऊपर से आप उनको बिल कमर तोड़ दे रहे हैं। और जब वो एहतजाज कर रहे हैं तो आप उनके घरों में टाप टाप के जा रहे हैं। पता नहीं इनमें से कोई था भी एहतजाज के लिए कि नहीं था। उनकी आवाजें सुने, उनकी आहें सुने, उनकी सिसकियां सुने, उनकी चीखें सुने। शायद आपके दिल में कभी रहम आए, शायद आपके घर में जो औरतें और बच्चे हैं उनको तरस आ जाए इनके ऊपर। ये आप गुंडागर्दी की हद देख लें और आप हमें डरा रहे हैं, हमें धमकाएंगे कि हम ये ना दिखाएं। तो ये आप दोबारा देख लें, नठ जाएगा फिर कोई नहीं नठेगा इधरों। पता नहीं फिरौन के जमाने में ऐसा होता था कि नहीं होता था, मुझे नहीं पता। नमरूद के जमाने में ऐसा होता था कि नहीं होता था, मुझे नहीं पता। कि बड़े बड़े ये जो अपने शिद्दात और ये सारे लोग थे, इनके जमाने में ऐसा होता था कि नहीं। लेकिन आज 21वीं सदी में हमारे जमाने में ऐसा हो रहा है। औरतों को जिस तरह से रगेदा, ये दे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उफ मेरे खुदा। मारे, फायर भी मारे, तोड़ दें, ये भी तोड़ दें, औरतों को और मारें। अभी तो आपने कम मारा है, मारे इस बूढ़ी औरत को। इसको तो लाठियां ही पड़नी चाहिए ना। दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था इसने? पड़नी चाहिए थी इसको लाठियां। आई थी, आप भी दिखाएं कितना ये कोई टार्जन आया यहाँ पे। आई थी वापस, देख लें। मुबारक हो आपको, आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। ये आप लोगों के मजदूर थे, उनकी फैमिलियां थी, ये हाल हो रहा है इनके साथ। क्या कहेंगे इस पे आप? थैंक यू जी। पहली तो बात यह है कि किसी किस्म का भी तशद्दुद जो है वो अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस कर रहा। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये इंसिडेंट जो है ये हमारे कोई फैक्ट्री वर्कर्स का नहीं है। ये जो मेरी इतला है, ये एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से सितारा एनर्जी से एक पावर प्लांट है जो बिजली जाती थी, और इनका कोई फीडर चेंज हुआ, और उस फीडर चेंज होने के ऊपर ये फेस्को से काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे थे, और इनकी बात अगर पूरी नहीं हो सकी तो उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, और वहाँ पे काफ़ी हंगामा राई हुई। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस हंगामा राई में हमारे एक मेंबर मिल है फैसलाबाद में, उसकी भी तोड़ फोड़ हुई। तो इन लोगों ने तोड़ फोड़ की वहाँ पे, इनको भी तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। और अब मैं वजह बताता हूँ सर शहजाद भाई, माजरत के साथ। आपको मैंने पहले की फुटेज दिखाई जब हुक्मरान आपको लीड कर रहे हैं, उस वक्त जब हम कहते थे कि ये नहीं, आप गलत रिवायत डाल रहे हैं, तो सब ने मुझे कहा कि नहीं ये खामखा में खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं मुबशर साहब, आप देखें ठीक कह रहे हैं, लेकिन इशू ये बहुत बड़ा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। ये ऐसा नहीं है कि औरतों को मारना तो जायज नहीं, ये बिल्कुल गलत हुआ है। और मेरा ख्याल सीएम साहब, अभी हम देख रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस ले लिया। नोटिस लिया? ये किसके कहने पे ऑर्डर हुआ, मुझे ये बता दें। नहीं, मुझे उम्मीद है, मैं नहीं समझता कि आप एमडी पेप्को रहे हैं जी। सबसे पहले तो देखें, जैसे हाफिज साहब ने भी कहा, चादर और चार दीवारी, इस्लाम उसकी कहता है गारंटी दो। रियासत का काम है गारंटी देना। क्यों हुआ क्या नहीं हुआ ये बेहतर जानते होंगे। मेरा सिर्फ इतना कहने की बात है कि जब एक एक्सपेक्टेशंस हैं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब कोई हमें तारीख नहीं मिल रही। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आते साथ ही पहले दिन ही एनर्जी कॉन्फ्रेंस की, कुछ फैसले हुए। लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी कुछ नजर आए। लोग पता क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि लोड शेडिंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड आफ्टर एवरी अल्टरनेट आवर विद नो इलेक्ट्रिसिटी फॉर 10 to 13 आवर्स अ डे। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये गलत है। और ये लोड शेडिंग कितनी होनी चाहिए जी? क्योंकि एप्टमा पिटिशनर है, क्या कहा उन्होंने, कितनी देर होनी चाहिए? उन्होंने जो एनटीडीसी ने और पेप्को ने वहाँ पे बिजली की जनरेशन और डिमांड का जो हिसाब बताया,
उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये 7 घंटे 7.25 घंटों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हो रही है 14 घंटे। ठीक है, अब लोग एहतजाज उस पर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात सुन के उन्होंने कहा कि यार हमारे साथ जुल्म ना करो, और आप ये कर रहे हैं। बट देखते हैं इस ब्रेक में हमें कितनी को धमकियां आती हैं। ताहिर शफी साहब हैं, मुनव्वर बशीर साहब हैं, शहजाद अली खान साहब भी हमारे साथ हैं। टेक द ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुझे पता चला कि कई इलाकों में ARY की नशरियात को बंद कर दिया गया। थैंक यू सर। इन्हीं हरकतों से आप ARY को नंबर 1 ही रखेंगे। आप ये देख रहे हैं और आपने मैसेज भी देख रहे हैं कि जो मुझे आ रहे हैं, तो मुबारक हो आपको और हमें भी, लेकिन हम भी यही हैं, देख लेते हैं। देखिए साहब, बात यह है कि आपके प्रोग्राम का नाम है खरा सच। आप बात ये नहीं करते उनको रहिए। वो बादशाह सलामत को ये नहीं मंजूर। देखिए, आप बात करते रहिए, जो सच बात है वो आप कहते रहिए। हो तो सकता है किसी के कल को कहने मेरे घर से, एक कनाल के घर से ना पंजाब पुलिस जो है ना वो आके शराब की हट्टी भी बरामद कर ले, 200 किलो हेरोइन भी बरामद कर ले, को असले भी बरामद कर ले, या सड़क पे लड़ाइयां करा के वैसे भी मारे। देने वाले हैं उन्हें भी ये ख्याल आना चाहिए कि वो कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं, ना अपने लीडरों की, ना अपनी हुकूमत की, ना अपने लोगों की, जो भी हैं। दूसरी गुजारिश ये एक मसला है, इस मसले को हल होना है, और लोगों की तवक्कुआत आपने बहुत ज्यादा। के घर में बत्ती नहीं जाती तो उनको नहीं समझ आता। देखिए सर, बहुत सारी जगहों पर बत्ती नहीं जाती। इस्लामाबाद के जो आपके लॉजेस हैं, फेडरल लॉजेस हैं, उनमें बत्ती नहीं जाती, और बहुत सारी जगह हैं जहां बत्ती नहीं जाती। तो आपने कौम को जो तवक्कुआत दी इलेक्शन से पहले, लोगों को आपने जो बड़े बड़ी तवक्कुआत दी हैं, आप उनको जब पूरा नहीं करेंगे तो कौम यही होगी। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बड़े मेहनती आदमी होंगे, लेकिन उन्होंने जो परसों रात बयानात दिए उससे लोगों की हौसला शिकनी हुई है। खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने आज भी सुना है कोई कमेटी बनाई है जिसकी वो खुद सरबराही करेंगे, और इसके लिए तो ये कौम को बता देना चाहिए कि इसमें इतना वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, ऐसा होगा। इसमें हमें सच बोलना पड़ेगा। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, और ये जो वाकया हुआ है, चंद चीजें मैं आपको जरा जल्दी जल्दी बता दूं, फिर इन दोनों से मैंने सवालात करने, क्योंकि शहजाद साहब का भी मैंने फायदा उठाना है यहाँ पे, और मुनव्वर साहब का भी। ये कहते हैं कि जी 210 बिलियन की पावर थेफ्ट हो रही है, ये वजीर साहब कह रहे हैं। 210 बिलियन की पावर थेफ्ट हो रही है, जो चोरी नहीं कर रहे उनको मारा जाएगा। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि एप्टमा की तरफ से यानी जो पिटीशन गई, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पीयर हेडिंग द इकोनॉमी, अर्निंग अराउंड $13 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज एनुअली, बिसाइड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स। और पंजाब जो है उसका 75% यानी उसको वहाँ पे इंडस्ट्री है, और उनके साथ ये हो रहा है वहाँ पे। एप्टमा के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि पेप्को जो है 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग कर रहा है, कंपेयर टू ओनली 6 आवर्स जो कोर्ट ने ऑर्डर किया। बहरहाल ये सही कह रहा हूँ जी? नहीं, ये नहीं, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जी। और ये शायद लोड शेडिंग इसी वजह से हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया 31 मई को कि यूनिफॉर्म और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल की, तो उसकी वजह से जो 6 घंटे की लोड शेडिंग थी वो 10 से 12 घंटे पे हो गई, खत्म कर दिए ना इंडस्ट्री। एनीवे, अच्छा अब क्या हो रहा है कि इंक्रीजिंग IPP प्रोडक्शन, और वो कहते हैं कि डिस्पाइट अ पेमेंट ऑफ $2.5 बिलियन रुपीज टू रिस्पेक्टिव पावर यूनिट्स, IPPs जो हैं दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एट फुल कैपेसिटी जनाब। और ये MD पेप्को ने बेंच को इन्फॉर्म किया कि 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो और ऐड की जा सकती है 3 IPP से, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहे। देखिए, जब 2.5 बिलियन तो कुछ भी नहीं है, ये तो कहते हैं ना खतरा भी नहीं है बाल्टी में। जो IPPs को पैसे देने वो तो 150-200 अरब आपने देने, पेप्को ने जो देने। भाईजान एक सवाल का जवाब दे मुझे, इसलिए आप काबिल आदमी हैं, आप MD रहे हैं पेप्को के, कि मियां मोहम्मद मंशा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को गैदरिंग को एड्रेस किया बिजनेसमैन की कराची में, और उन्होंने कहा कि 1 टाइम चार्ज शुड बी मेड फ्रॉम कंज्यूमर्स टू एलिमिनेट सर्कुलर डेट। यानी 18 करोड़ अवाम से 700 बिलियन रुपए जो है ना वो एक ही दफा में वसूल कर लिया जाए, और फिर हम आपको बिजली ठीक कर देंगे। और ये जायज बात है? बिल्कुल नाजायज है। सबसे पहले मैं कहूंगा जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से देने आपको वो कोई 100 अरब के करीब है, प्राइवेट सेक्टर ने देने जिसमें इंडस्ट्री भी है, प्राइवेट लोग भी हैं, वो भी 100 अरब। ये मुझे बताएं कि ये क्या साइंस है कि IPPs तो 9 है, तकरीबन 17 है, 17 है, तो मियां मंशा साहब की IPPs दबा के पैसा बना रही हैं, बाकी IPPs पैसे नहीं बना रहे, उनको कारोबार नहीं करना आता।
क्या हो रहा है ये तो मेरे ख्याल से शहजाद भाई बताएंगे। नहीं, आप ही बता दें, उनको तो टैक्सेल भी चलानी है अपनी, उनको लोन भी लेना होगा एमसीबी वगैरह से, वो ऐसी बात नहीं करेंगे। उसमें जो है, जो स्टॉक मार्केट कहती है कि जी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, अब इसके अंदर अगर कोई मैनिपुलेशन की जा रही है एफिशिएंसी के हिसाब से, कितना फ्यूल कंजम्पशन है, कितनी देर चलता है, कितनी देर नहीं चलता, इसका तो ऑडिट होगा, ठीक से पता चलेगा। क्योंकि अगर आपका एक ही प्लांट है वो लॉस में है और उसके जैसा इक्विवेलेंट प्लांट है वो प्रॉफिट में है, तो इसका ये बात समझ से बालातर है, समझ से बालातर। पांच प्लांट जो हैं वो दबा के प्रॉफिट और बाकी कितने रह गए? 11 प्लांट, यानी 12 प्लांट जो है वो दबा के लॉस। ये क्या साइंस है? उनको कारोबार नहीं करना था? नहीं, उनको जो मैनिपुलेशन है वो नहीं कर रहे। यही मतलब 18वीं तरमीम के बाद क्या पंजाब ने एक भी प्रोजेक्ट लगाया पावर का? नहीं लगाया, हालांकि लगाना चाहिए था। नहरों पे था, बात हो रही थी 2-3 बार। 70 बिलियन की बन गई जंगला बस। लैपटॉप्स की नजर हो गए 350 बिलियन, पता नहीं 300, मुझे नहीं पता कितने बिलियन। इतने नहीं हुए, लेकिन 8 अरब वो कहते हैं, लेकिन हुआ नहीं, उससे बहुत ज्यादा हुआ। उसकी तशहीर भी देख लें किस। उसके बाद आप रोटी ले लें, ये ले लें, तो तकरीबन 500 बिलियन टोटल खर्च हुआ। आप एक भी बिजली, एक मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगा। देखिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ठीक करनी पड़ती है। फैक्ट्री लगानी है, अगर एप्टवा ने, स्टडी होगी, उसकी मशीनरी की फिजिबिलिटी बनेगी, तो पंजाब में कोयले के 450 मेगावाट के प्लांट लगने थे। आपने कोयले की सप्लाई चेन की स्टडी नहीं की, टेंडर कर दिया। सर जी, ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं बिजली चोरी कर रहा हूँ और आपके बिल में वो चोरी जो है वो आपको अदा करनी पड़ रही है? जो चोरी करता है उसकी बिजली काटे ना। मुबशर साहब, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले ज़रा 1 मिनट पे इस पे आऊँ। लेकिन ये बड़ा सीरियस इशू है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठती जा रही है एनर्जी क्राइसिस की वजह से। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूलें कि इस हुकूमत को आया आज दूसरा दिन है। मैं हुकूमत को नहीं कह रहा सर, 1 मिनट, सॉरी, मैं हुकूमत को बुरा नहीं कह रहा, मैं रियासती दहशतगर्दी को बुरा कह रहा। मैं सर 1 मिनट अगर मुझे दें। देखें, मंडे वाले दिन फेडरल कैबिनेट ने काम शुरू किया है और कल हमारी मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री एंड वाटर एंड पावर में ख्वाजा आसिफ साहब से। तो कल ही उन्होंने कह दिया कि सीएनजी का कारोबार करने वाले सारे जो हैं चोर चक्के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ख्वाजा साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और अल्लाह आपको नजर ना लगाए, आप ऐसी डज के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। देखें, हमारे अपने कारखाने 10 से 12 घंटे बंद हैं और बड़ी तकलीफ में इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री 365 दिन चलने वाली हो, ईद पे भी ओवर टाइम, डबल ओवर टाइम दे के चलती हो, और वो रोज आधा दिन बंद हो, तकलीफ वाकई बहुत ज्यादा है। लेकिन इस तरह की तोड़ फोड़, हंगामा आराई, इनसे मामला हल नहीं होगा। सही कह रहे हैं। और इसमें आप ये भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट के भी कोई ऑर्डर्स हैं जिसने इक्वल एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ऑर्डर किया हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमें सबको अक्रॉस द प्रोविंसेस नहीं होने चाहिए। अक्रॉस द प्रोविंसेस ही हैं। अच्छा, तो हो रही है वो? बाज़ाहिर हो रही है। नहीं, बाज़ाहिर जो पेप्को ने, जो इंडस्ट्री है इस वक्त कराची में कितनी लोड शेडिंग हो रही है? सर, केईएससी उसमें नहीं आता। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो कहाँ गया? वो मुख्तलिफ, एक मिनट सर, सुप्रीम कोर्ट क्या बर्मा में पाकिस्तान में नहीं है? सर उसमें गुजारिश ये है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के लिए ऑर्डर दिया होगा ना। हैदराबाद में कितनी हो रही है? हैदराबाद में तकरीबन यही 12 से 13 घंटे हो रही है। मुझे दिखाएं किस घर में हो रही है, मैं भी देखना चाहूंगा। जो एनटीडीसी और पेप्को की रिपोर्ट है, मैं तो हैदराबाद में। अच्छा, मैं वापस अपनी जरा 1 मिनट मुबशर साहब अगर मुझे मौका दें, मैं समझता ये हूं कि इस इशू के ऊपर इस हुकूमत के साथ सबको सपोर्ट देनी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टीज को, मीडिया को, इंडस्ट्री को बैठें और बैठ के इसको रिजॉल्व करें। एक्सीलेंट। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, ऐसा करते हैं ना कि और थर्मल के प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं। नहीं सर, मैं आपको ये भी बताऊं कि कल जो मिनिस्ट्री एंड वाटर एंड पावर में हमारी मीटिंग हुई है, उसमें बहुत सीरियस एफर्ट नजर आ रही है कि इन थर्मल प्लांट्स को कोल पे ट्रांसफर किया जाए और ब्लेंड को चेंज किया जाए। ये 93 की और 2005 की जो पॉलिसीज। लेकिन आपको वो 300 बिलियन देने पड़ेंगे सूद की मद में जनाब, अपने अपने बिलों में। इस महीने का बिल आ गया आपको हाफिज साहब? अब मैं देखता हूँ आपकी मस्जिद और मदरसा जो है वो सूद देती है कि बिजली कटाने को तैयार है। देखिए मैं मुबशर साहब, लेकिन ये मैं आपसे ब्रेक के बाद आवाज जो है सूद के खिलाफ वो उठ रही है, एहतजाज भी हो रहा है। एक बात जरूर है, आप चेयरमैन है सुन्नी उलमा काउंसिल के। अगर आप लोग एक मिनट, अगर आप लोग ज़कात और सदके के पैसों से सूद देना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, आपने अपनी कब्र में जाना है। बिल्कुल एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। टेक अ ब्रेक।
जी, मेरे पास एक न्यूज़ आई है कि इजिप्ट के सदर ने यह कहा है अपने नेबर इथोपिया को कि वो अपने मुल्क में डैम बनाना छोड़ दे, वरना वो उसके ऊपर ऐलान जंग कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो है वो यानी रिवर नाइल के ऊपर इथोपिया जो है वो डैम बनाना चाह रहा था, तो ये चाह रहा है। और पाकिस्तान जो है वो उसको कोई इतराज़ नहीं है। इंडिया 39 डैम बना ले या एक 42 भी कर ले। बाय द वे 70 बन चुके हैं अभी तक और 2 और बन रहे हैं। हमारा तो पानी चूस लिया उन्होंने और हम उनके साथ MFN स्टेटस देंगे और उनसे उसी पानी से, चोरी किए हुए पानी से जो बनी हुई बिजली है वो हम वापस खरीदना चाह रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अज़हर मुबारक हो आपको, और आप सूद देंगे उस पर इंशाल्लाह। देखिए मुबशर साहब, आगे अमेरिकी जहाज आते थे, आज तो इंडिया के जहाज भी आ गए। अभी पता नहीं क्या क्या होना है, लेकिन अभी जिस तरह आपको वैसा आ रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब को वज़ीर आला साहब ने भिजवाया है ये फैसलाबाद के वाक़े पे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये दरिंदगी की है, औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। और अगर किसी ने वो फैक्ट्री जिसका ये तो अब मुझे लग रहा है कि आज जो स्टेटमेंट आई है, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मियां मंशा को मजीद पैसे देने के लिए आई है। देखिए बात ये है मुबशर साहब के मियां मंशा हो या कोई और हो, अगर कोई इस कौम को लूट रहा है, कहा क्या गया 6 रुपए वाली बात जरा खुल कोई के इसाक करें। डार आपने साहब तो ने नौकरी कहा करनी है है कि MCB वो में। भाई मेरी नई नौकरी MCB में इसाक डार साहब ने जो कहा डरते है, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ, आपके प्रोग्राम में ना बैठे होते जी। बात यह है कि 6 रुपए महंगे होने की नवीद तो आज सुना दिया इसाक डार ने, और उसको आप बता रहे हैं कि मियां साहब फरमा रहे हैं कि इकट्ठे ही 6 रुपए एक को बारी कौम नकलो ले लो ताकि ये एक कौम मर जाए। बिल्कुल, इसके अलावा कोई हमारे पास हल है? बिल्कुल हल है, तो बताते क्यों नहीं आप? देखिए आपने पूछा था बताएंगे। सॉरी, तो हल ये है कि आप जो आपने पहले बात की ना, एनर्जी मिक्स हमारा, आप सर्दियों में कोई 42-45% तो तेल से बिजली बनाते हैं। इंडिया बनाता है 0, अमेरिका बनाता है 6%, दुनिया बनाती है 4%। कोयले पे ये मुल्क हैं 68%, 70%, चाइना 78%। एनर्जी मिक्स नहीं है हमारा। हमारा एनर्जी मिक्स जो है, तेल जो है क्योंकि सबसे महंगा फ्यूल है, तेल से हमें हटना लाजिम है। उसके लिए अभी फौरन क्या हो सकता है, आपके पास जो गैस है जो ज़ाय हो रही है, लॉसेस में जा रही है, कुछ CNG में बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रही है, इवन डोमेस्टिक यूज के लिए डोमेस्टिक में जा रही है। ये मैंने अच्छा, आपको तो फर्टिलाइजर कंपनीज को जो कौड़ियों के दाम दे रहे हैं उसका क्या फायदा? वो भी गलत है। देखिए अगर आपने देना है, तकरीबन 30 से 40 अरब की सब्सिडी फर्टिलाइजर को मिलती है। वो आपने देखा है कि 4-4, 6-6 वो देते हैं, डिविडेंड्स देते हैं आपको। आपने भी बताया शेयर की प्राइस इतनी बढ़ उनका गई, प्रॉफिट कितना होता है पता है? 600%, कितना? 600%। एक 600% प्रॉफिट प्रॉफिट है। है। और यहाँ पे ये मैंने आपको औरतें और बच्चे दिखाई थी जिनको घर में घुस घुस के मारा गया। पुलिस जो है वो डंडों से मार रही है और गालियां दे रही है। और जो बात यह है कि फर्टिलाइजर को गैस और सर्दी और सस्ती दे दी, मुझे वो लेकिन दिखाने पे ये धमकी खाद भी नहीं आ गई मिलती जो है आपको सस्ती। मैं दिखा रहा था जी। लेकिन खाद जो है किसान को, मैं भी कुछ थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करता हूँ, नहीं मिलती। 4 साल पहले 680 रुपए की यूरिया की बोरी थी, अब 1800 की है। अपना मुनव्वर भाई, अपना शहजाद भाई, एक बात तो फैक्ट है ना कि 19,500 मेगावाट मुशर्रफ के ज़माने में प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ 8,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, या 9,000 हो रही होगी, मेरा मुझे एग्जैक्ट आप बता देंगे। 9 और 10 के दरमियान 12,700 कहते हैं, लेकिन इतनी है नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब से जमहूरी हुकूमत आई है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो ANP की हो, चाहे वो MQM की हो, चाहे वो काफ लीग की हो, मैं सबको कह रहा हूं, उसमें जो जो शामिल है, चाहे वो सूबों में जिसकी मर्जी हुकूमत हो, इसका मतलब है कि एनर्जी के ऊपर बैठ के किसी ने सीरियसली प्लानिंग ही नहीं की सिरे से। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आज ये दिन आया हुआ है कि आधा पाकिस्तान जो है वो 12 घंटे तारीकी में डूबा हुआ है। कारखाने अपनी जगह पे बंद है, हर कोई परेशान है, इवन हुक्मरान परेशान है। ये हुक्मरान हो, इससे पिछले हों या उससे पिछले हैं, सारे परेशान है कि ये मईशत का पहिया नहीं चल सकेगा। आपके लोग जो है उनमें फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, और फिर इस तरह के 1-2 सिंगल इंसिडेंट जो हैं ये होते हैं और ये बढ़ भी सकते हैं। तो ये आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त जो जनरेशन हो रही है, आज सुबह ही मैंने इंसिडेंटली देखा है, तो 12,700 मेगावाट की जेन्युइन पावर जनरेशन हो रही है, और ये अगले चंद दिनों में जैसे ही हाइडल का शेयर और बढ़ा तो शायद 14,000 मेगावाट पे चली जाएगी। लेकिन आप देखें कि पिछले दिनों में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइनें और बिछाई हैं। हमारी डिमांड जो है वो प्रॉबेबली 20,000 मेगावाट पे चली गई हुई है। कुछ पुराने प्लांट हैं जो बिल्कुल अपसीलीट हो गए हैं, उन पे तख्तियां लगी हुई हैं, हाँ, वो 15%, 17%, 18% उनकी एफिशिएंसी लेवल आ गए हैं, तो उनको इमीडिएटली अपग्रेड करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें
जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कल हम ख्वाजा आसिफ साहब को मिले, वो बड़े सीरियस हैं इस मामले में कि ये जो हमारे थर्मल प्लांट्स हैं इनको कोल बेस्ड। ख्वाजा साहब, आसिफ साहब ने ये तो नहीं आपको बताया होगा कि वो किस आईपीपी के शेयर होल्डर भी रहे हैं? सर देखें, ये पता है वैसे आपको? नहीं, मुझे कतई नहीं पता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। मुझे ज्वाइन किया लंदन से जावेद मलिक साहब ने, चेयरमैन है ओपीएस के, ओवरसीज पाकिस्तानी सॉलिडारिटी के, और बड़ी इन्होंने खुल के मुझे ऑफर की थी। मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं आपकी ऑफर नहीं ले सकता। मलिक साहब ने मुझे ऑफर की कि आपकी जान को खतरा है, आप फौरन लंदन आ जाएं, हम लोग आपका एहतमाम करते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं मलिक साहब, ये मेरा मुल्क है, मैंने यहीं पे रहना है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दी ऑफर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन। जावेद मलिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। देखें, आपका प्रोग्राम है खरा सच जी, आप सच्चाई सामने ला रहे हैं और हमारा फर्ज है कि जो इंसान सच्चाई को सामने लेकर आ रहा है हम उसके लिए खड़े हों, उसका साथ दें। और इंशाल्लाह ताला कल हमारी मीटिंग है लंदन में इसी सिलसिले में, ARY खरे सच के प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि वो सच्चाई पेश कर रहा है। मियां मंशा साहब जो है यहाँ पर बैठकर ये नई हुकूमत को भी अब ये चला रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब जो सच्चे दिल से आए हैं और कहते हैं कि मैं सच्चे दिल से ना करप्शन करूंगा, तो 500 अरब रुपया उनके लिए चुटकी बजाने वाली बात है। वो उधार दे दें मुल्क को। चले वो तो मत दिया उन्होंने, मत दिया उन्होंने। 97 बिलियन डॉलर्स तो स्विस बैंक्स में है। सब पाकिस्तानियों की तमाम रकूम, उसमें से 30% भी आ जाए तो उस मुल्क के मसले हल हो जाएं जनाब। मैं आपको बैंकर के साथ बता देता हूँ, स्विस बैंकर के साथ, जो एक बैंक में 90 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है पैलेट्स के ऊपर, प्लास्टिक ऊपर चढ़ी हुई है और वो बंद कमरों में पड़ा हुआ है पाकिस्तानी का, एक बैंक में इन स्विस। Are you serious? Are you serious? I'm very serious. I can give you on record that there is one bank in Switzerland, 90 billion dollars sitting in one bank in Switzerland. और वो पैलेट से जो है, लकड़ के पैलेट जो होते हैं उनके ऊपर पड़े हुए नोट और वो प्लास्टिक ऊपर चढ़ी हुई है। Is it any good to anybody? वैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये बात पे यकीन करना, ये बहुत बड़ी रकम होती है जी, 90 बिलियन डॉलर जो है। हमारी इकोनॉमी का साइज ही इतना नहीं है। नहीं, वो एक दिन की तो नहीं है ना सर, जितना भी हो जी। नहीं, टोटल पाकिस्तानी डिफरेंट जो हमारे लूट मार कर लेकर गए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं कि अभी जो इतना पैसा छापा गया है उसको भी तो डॉलर में तब्दील करके बाहर भेज दिया गया है ना, कोई है हिसाब लेने वाला? बाय द वे 97 बिलियन स्विस कलेक्टर ने कहा था कि पाकिस्तानियों का पड़ा। सर, 97 is not in on the total Swiss banks. It is lot more than that. You are talking around about over 200 and something. तो देखिए, आपने जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जान को भी खतरा है और आपको धमकियां भी आ रही हैं और हमें भी कहा गया है कि जी साथ ना दे आपका, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होने देंगे। आप ये आपको कहा गया चाहते हैं आना आवाज है, ये आपको कहा गया कि आप साथ ना दें। ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी आपके साथ है और हम सच्चाई लेकर आएंगे। यहाँ पर भी इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तान सॉलिडारिटी का जो इजलास था उसको नाकाम बनाने की कोशिश की है। नून लीग के कोई लोग आ गए शराबें पीकर, जहां हमारे साथ बहुत इज्जतदार औरतें थी। ये तो एक अपना जाती बात हो गई। बट थैंक यू वेरी मच मलिक साहब हमें ज्वाइन करने का। हाफिज ताहिर रशवी, शहजाद अली खान और मुनव्वर बशीर हमारे साथ हैं। वी कम बैक आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सोल्यूशन, मेरा ख्याल में सोल्यूशन इसका ये है मुबशर साहब, सबसे पहले तोड़ फोड़ बंद, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठे हुए हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएंगे और वो बना के उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है हुकूमत और बाकी स्टेक होल्डर्स मिल के उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्को कंपनीज हैं इनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको रिजॉल्व किया जाए। और मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली आज हफ्ते 10 दिन में इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट 3 महीने से 6 महीने में शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। पता लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में, पंजाब हाउस में, मेरे घर में, आपके घर में, जजेस कॉलोनी में, GHQ में, ISI के हेडक्वार्टर्स में अगर इन जगहों पे बत्ती नहीं जाती तो फिर लोगों का गुस्सा और एहतजाज करना जायज है। अगर आप और मैं सारों की सफरिंग एक जैसी हो ना तो फिर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, उसके बाद शायद सबकी लोड शेडिंग शुरू होगी। मुझे ये पता लगा कि फेडरल लॉजेस में तो डेफिनेटली हो गई है शुरू, वहां पे भी उतनी लाइट जा रही है जितनी किसी और इलाके में जा रही है, प्लस माइनस 1 आवर। बट देखें ये वहां कितनी 2 मेगावाट 3 मेगावाट बिजली, हाँ, बट सफरिंग यू हैव टू शेयर द सफरिंग्स, यू हैव टू शेयर द सफरिंग्स। बट पॉइंट ये है कि हमें बैठ के मिल के सोल्यूशन ढूंढना है, और इंडस्ट्री जो है, जो स्टेक होल्डर है, वो बैठेगी हुकूमत के साथ, सोल्यूशन निकलेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इस बात की। जी, शहजाद ने कहा शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, सबसे पहले 30 डे क्राइसिस मैनेजमेंट, हर इदारे में अगर कोई ख़राब हो रहा है, बैंकरप्ट होने वाला, क्राइसिस मैनेजमेंट 30 डे प्लान हमारी कंपनी ने बनाया है। और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जी आप गैस कहाँ से ज़रा फ्री करके 500 MMCFD तक गैस, कुछ 150 फर्टिलाइज़र को दें, 350-400 आप पावर प्लांट्स को दें, आपकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन ₹1 कम हो जाएगी। आपके जो लोगों ने देने हैं सुबह ने, ये पैसे दें, आपकी एक और जो रिसीवर्स आपके नहीं आते, ₹1 और कम हो जाएगी। आप इसके अलावा अगर जो टैरिफ रैशनलाइज कर लें 50 पैसे, उससे कम हो जाएगी। थेफ्ट जो है अगर आप 10% कम कर लें, 25 में से आपने कह दिया जी 10% तो आपका टेक्निकल लॉसेज हैं, तो 15% थेफ्ट है, 1% इज 7 to 8 बिलियन रुपीज़, उसको कम कर लें ₹1.5, ये आपके ₹4 तो आपके यहाँ बच गए। इस वक्त जो है ₹3 का डिफरेंशियल है, ₹9 आपकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज टैरिफ है, जनरेशन कॉस्ट ₹12 है, और ₹1-2 और ऊपर लगती है जो पेमेंट नहीं कर रहे ना। सुबह नहीं आपने सुना होगा उस दिन, लास्ट मिनट सर, बस यही है जी, सारे मिल बैठे, मियां साहब ने देने के लिए तैयार हैं। नहीं सूद, मुझे उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ अभी आए हैं, आ गया ना, देखिए अभी आए हैं मियां नवाज में आ गया ना, अभी इस दफा तो आप सूद दे रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि मियां साहब तक ये बात पहुंच चुकी है। इंशाअल्लाह ये मसाजिद और मदारस से सूद जो है बिलों से खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, आप देखें। आखिरी बात है, ये जो बात सुनने में आई कि ₹6 पर यूनिट बढ़ाएंगे, तो भाई ये ना करें इस आवाम के लिए, के साथ ये ना करें। अगर किसी ने गलत कह दिया हो, साहब ने फरमाया है, उन्होंने आज फरमाया ऐसा, ये आपको सोल्यूशन बता दिया मैंने। मेरा ख्याल है कि मियां साहब को ये भी ख्याल करना चाहिए कहीं उनका वजीर खजाना कौम पे कोई बम ना गिरा दे। नहीं, देखिए वो नहीं है, वो नहीं पहले एक दफा गिरा चुके हैं, जब उन्होंने कहा था फर्स्ट इकोनॉमी है, बाहर जाके उन्होंने कहा था, तो नतीजतन यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो गायब हो गए थे। बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है हुकूमत वक्त से, एक तो यह है कि अगर कोई एहतजाज करता है तो प्लीज ये जमहूरियत का हुस्न है कि उनको एहतजाज का हक होना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट करते तो उनके ऊपर मार धाड़ नहीं होनी चाहिए, और घरों के दरवाजे तोड़ के ख्वातीन की बेहुरमती जो है उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ की यानी टॉप लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि इवेंचुअली ऑर्डर किसने दिया था, एक। और दूसरी बात यह है कि अगर लोगों को ये एहसास हो कि आप और हम सब मिल के एक जितना सफ़र कर रहे हैं, तो फिर ये कौम पूरी की पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जब तक आपको इसका हल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अब प्रिविलेज क्लासेस को ख़त्म करना पड़ेगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।